तुम अब इस घर की बहू हो। प्लीज नहीं उठूंगी जब तक तुम वादा नहीं करती कि तुम फिर उसी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली हो। तुम्हें स्ट्रांगली अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं ना, उन्हें अपने स्टेटस का पता होना चाहिए। मैं यूं ही तुम्हारे सामने हाथ छोड़ के बैठी रहूंगी। किसी को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आपको आपका बेटा मुबारक हो। मैं जा रही हूँ। इससे ज्यादा आपकी औलाद को आपकी जरूरत है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? इसका तस्वीर भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ऐसी बात कभी भूल कर भी मत करिएगा। गाड़ी रोको, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको। चुप करके बैठी रहो, गाड़ी तो अपने अड्डे पे आगे रुकेगी। ड्रामा सीरियल हद के अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि ज़िनिया को किसी बात पर भी अफसोस नहीं है कि उसे डिवोर्स हो गई है या उसका मिसकैरेज हो गया है। उसके जहन पर सिर्फ शहराम जो है वो छाया हुआ है। अब उसकी ये बात है कि उसे डिवोर्स हो चुकी है, अब वो आसानी से शहराम को हासिल कर सकती है और उससे दोबारा शादी कर सकती है। दूसरी तरफ जब शांति के वालिद उसे उसके घर छोड़ने जाएंगे तो उसकी सास जो है वो शांति से कहेगी कि तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी से चली जाओ और दोबारा कभी मुड़कर उसकी ज़िंदगी में ना आना, जिस पर शांति भी उसकी माँ की बात मान लेगी और वो घर छोड़कर आ जाएगी। और जिस टैक्सी में वो बैठेगी वो टैक्सी वाला जो है वो उसे किसी अड्डे पर ले जाएगा, लेकिन वहाँ पर जो है वो शहरोज़ पहुँच जाएगा और वो शांति को बचा लेगा। कहते जब शहराम को होश आएगा तो फरियाल से वो पूछेगा कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम क्या करती। फरियाल उसे चुप करवा देगी और कहेगी कि आपको हमारे बच्चे के लिए जीना है और बहुत ज़्यादा जो है वो लंबी ज़िंदगी जीनी है। कहते जब फरियाल को ये पता चलेगा कि ज़ेनिया को डिवोर्स हो गई है तो वो भी परेशान हो जाएगी।